हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बनी की तबीयत ख़राब है। बनी को सर्दी ज़ुकाम हो गया है। हम लोग को तो होता ही था, अब आज बनी को भी हो गया है। और होगा क्यों नहीं, दिन भर कूलर की हवा में पड़े रहते हैं, तो इसलिए तो अब इनको दवा दी जाएगी और जोया पापा इनको सही कर देंगे। तो अभी तो ये घास खा रहे हैं, इनको हनी इनको परेशान कर रहे थे तो हनी को इनसे अलग करा गया। अब अभी घास खा लेंगे, टहल लेंगे, तब जाके हनी को खोला जाएगा। तो आज इनको भी सर्दी ज़ुकाम हो गया। तो वो देखिए कितने आराम से घास खा रहे हैं ये, और इनको हरी हरी घास मिल रही है तो आराम से घास खा रहे हैं। जोया हैदर गए हैं अरबी पढ़ने के लिए। जोया के पापा हनी बनी के साथ बाहर हैं, और दयान को भी बुखार है, जो जोया हैदर को पढ़ाने आता है। वो आया पढ़ाने के लिए, और आज फातिहा भी देना है तो तबर्रुक ले आया था, मैंने उसी से मंगाया था। तो फातिहा भी वहीं हो जाएगी। हैदर सब सामान ले गया है। मैं नहा के आई थी तो मैं सोच रही कि क्या करूं। बच्चे जब कमरे में नहीं होते हैं तो बहुत खाली खाली लगता है, बोर सी होती हूँ मैं। बच्चे जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक राउंड तो मैं मार आती हूँ, उन लोग को देख आती हूँ क्या कर रहे हैं। और हमारे हैदर जी जैसे कि शैतान इतने हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, कहीं दयान को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दयान को परेशान नहीं करते हैं वो। दयान तो मुझे यही बताता है। आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। आज जोया के पापा को पेन नहीं हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब जोया के पापा तकलीफ़ में नहीं होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब उनको तकलीफ़ होती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो खाना देखिए, मेरी भूख चली गई है जब से जोया के पापा को पेन हुआ है। तो अभी शाम का 5 बज रहा है और अब मैं खाना खा रही हूँ। नहीं तो दोपहर का खाना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, मैं पूरा काम भी नहीं करती थी और इन लोग के साथ खाने बैठ जाती थी खाना। लेकिन जब से जोया पापा को पेन हुआ है, जब से मेरी भूख बिल्कुल मर गई है, सारा ध्यान वहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मेडिसिन उनको मिली और उससे उनको पेन नहीं हुआ है। अब सेंसिटिविटी है तो वो वक्त के साथ दूर होगी, 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन बहुत आराम है क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा पेन था और वो पेन मुझे दिखाई दे रहा था उनके चेहरे में। तो धीरे धीरे मैं भी नॉर्मल होंगी। मेरी भूख बिल्कुल मर गई है, मुझे भूख लगती ही नहीं है। तो जोया पापा बोले खाना खाओ सबसे पहले, तो मैंने कहा ठीक है मैं खाऊंगी। और अब मैं एक ही टाइम खा रही हूँ खाना भी, मैंने 2 टाइम नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगती है, मन ही नहीं होता है खाने का। तो बच्चे हैं नहीं, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं अरबी, और मैं खाना खाने जा रही हूँ। और नमक थोड़ा सा कम डालती हूँ सब्ज़ी में, फिर ऊपर से डालती हूँ। वो ऊपर वाला जो फ्लेवर आता है ना नमक का, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो पापा भी खाते हैं, लेकिन अब कम खाने लगी हूँ जब से मुझे इन्फेक्शन हो गया था। तो नमक मैं अब कम डाल के खाती हूँ। दाल में बहुत ज़्यादा कम नमक डाला था तो फिर मैंने ऊपर से डाला। तो बच्चे आ गए हैं, पढ़ लिया है, अरबी पढ़ ली है, दयान चला गया है। देखिए इनके आते ही कमरा कितना अच्छा हो गया है। तो मैं कह रही थी हैदर से कि तबर्रुक खाओगे फातिहा का। तो ये लोग एकदम बिल्कुल खोए की मिठाई नहीं खाते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो खाती हूँ, मैंने तो एक पीस खाया और रख दिया। अब अज़ीज़ सर आएंगे तो मैं उनको भी दूँगी, उनको भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ भी मीठा होता है तो मैं अज़ीज़ सर के लिए ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि उनको मुझे मालूम है नमकीन वो इतना शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन मीठा उनको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो इस वजह से मैं रख लेती हूँ। और जोया से मैं यही कह रही थी, बेटा दुपट्टा लाती हो तो वो भी बिस्तर पर डाल देती हो, अब ये भी डाल दिया। तो जोया ने नई तरकीब निकाली है कि टोपी में अपना सामान रख देती हैं हैदर की। तो नई रैक बना ली है उन्होंने, हैदर की टोपी, और उसमें सामान रख देती हैं। तो जोया बस यही है। जोया कहते नहीं है कि लड़कियां जो इतनी लड़ाती होती हैं पापा की परी होती है, बस वही वो दिखाती हैं।
कुछ भी नहीं करना है उनको, बस आके सीधे फैला देना है, फिर मुझे टोकना है। तो बस उनको सुनना है और एक कान से सुनना है और एक से उड़ा देना है। और ज़्यादा मैं चिल्ला नहीं सकती हूँ क्योंकि उनके पापा आ जाते हैं। नहीं 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 डांटो बच्चों, मतलब जोया क्या, दोनों बच्चों को मैं नहीं चिल्ला पाती हूँ। उनके पापा आ जाते हैं उनके रक्षक बन के और मुझे चिल्लाने नहीं देते हैं। तो जब जोया के पापा नहीं होते हैं और जब मैं इन लोग को डांटती हूँ तो बच्चे एक तरफ सन्नाटे में बैठे होते हैं और दूसरी तरफ देखिए जैसे अभी हैदर मुझसे नाराज़ हो गए हैं और दूसरी तरफ मैं नाराज़ होती हूँ तो वो समझ जाते क्या हुआ है घर में, किसकी डांट पड़ी, क्या हुआ। फिर पूछते हैं, फिर पता चलता है कि बच्चों की गलती थी। फिर बच्चों को समझाते हैं बेटा नहीं करा करो ऐसा। और डरते अकेले में यही है कि मैं मारूँ ना अकेले में, मगर ऐसा नहीं करती हूँ, हाथ मैं नहीं उठाती हूँ, सिर्फ मैं अपनी आवाज़ से ही डराती हूँ, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। तो ये मुझसे नाराज़ बैठे हैं इस टाइम, देखिए मुंह नहीं दिखा रहे इस टाइम, इतना इनको गुस्सा मुझ पर आया है तो हो गए नाराज़, नहीं दिखा रहे हैं देखिए। और इन नाराज़गी में ये मान भी जाते हैं, ये आधे मान गए, इनको हंसी भी आ रही है। तो इनका यही है। और मेरी भी आदत है, मैं ज़्यादा देर इन लोगों को नाराज़ नहीं रहने देती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है फिर तो मैं बोलती नहीं, फिर तो इन लोग को आके पापा इनके कहते जाओ मम्मा से माफ़ी मांगो, तब जाके मैं बोलती हूँ, जब ये बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। नहीं तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमारी दिन भर होती रहती हैं। तो देखिए ये आ गए हैं, गुस्सा इनका काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है और अब ये हो गए हैं नॉर्मल बिल्कुल। इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जोया को इतनी जल्दी नहीं आता है, लेकिन हैदर हैं ये, इनको कोई बात बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं जो बात कर रही थी तो मैं गुड्डे के थ्रू कर रही थी, तो हैदर को हंसी आ रही थी, मैं गर्दन हिला रही थी तो हैदर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। देखिए अब मेरी कमी बता रहे हैं कि मैंने क्या किया था और किस बात पे हैदर को नाराज़ किया था, तो वो चीज़ हैदर मुझे बता रहे हैं और मैं देखिए गुड्डे के सहारे उनके बातों का जवाब दे रही हूँ। अब हो रही है इनकी जोया से बहस, जोया सामने कुर्सी बैठी है, आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। और मैंने हैदर को मना लिया है, अगर मैं नाराज़ करती हूँ इन लोगों को तो इन लोगों को मना भी लेती हूँ। सबसे ज़्यादा मनाने की ज़रूरत हैदर को ही पड़ती है, जोया इतना नाराज़ नहीं होती है। लेकिन हैदर मुंह फुलाए बैठ जाते हैं मुझसे भी और अपने पापा से भी वो 2 मिनट में ही नाराज़ हो जाते हैं, बस इनसे कोई कुछ कह नहीं सकता है। देखिए मैंने तो इनको मना लिया है, गुड्डे के थ्रू ये मान गए हैं और आजकल इनको अपने गुड्डे पे लाड़ प्यार आ रहा है। इतने महंगा करीब 700-800 रुपये का इनका गुड्डा दिलाया था, वो तो पता नहीं कहाँ पर है। और एक ये इतना मतलब ख़राब सा हो गया है, अब आजकल इसको लिए फिर रहे हैं, जिस पर भी इनका दिल आ जाए वो है। तो आजकल इन्हीं को इतना लाड़ प्यार दिखा रहे हैं। अभी कह दूँ दूसरा गुड्डा ले आओ तो दूसरा गुड्डा भी फ़ौरन ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी दोस्ती हो गई है, मैंने जो हैदर को प्यार कर लिया है और हम लोग का पैचअप हो गया है हम लोगों का। तो आप भी देखते होंगे कि कितना ड्रामा चलता है हम माँ बेटे का। ये तो जोया भी देख के परेशान हो जाती है, जोया भी यही कहती है इनका यही चलता रहता है, 2 मिनट में तो बोलेंगे नहीं और 2 मिनट में इन लोग की कब इन लोग की दोस्ती हो जाती है जोया को पता ही नहीं चलता है, हम लोग की अंदर ही अंदर दोस्ती हो जाती है। तो देखिए यार चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आपको दिखाएं। नीला नीला आसमान, शहतूत के पेड़ की छटाई हो गई है, जब से खुला आसमान दिखने लगा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो पापा भी कमरे से देख रहे थे तो कहते थे देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा खुला खुला सा लग रहा है, साफ़ आसमान दिखने लगा है, पहले यहाँ पेड़ की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखता था, तो दिख रहा है। और बंदर भी नहीं दिखते थे, आजकल तो जब से पेड़ की छटाई हुई है बंदर भी नहीं आ रहा है, नहीं तो बंदर वहीं छुपे रहते थे। आएंगे अब अंजीर खाने के लिए तो वो ज़रूर आएंगे, अंजीर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और हम लोगों को तो नहीं मिलेंगे। सुबह ही सुबह 6:30-7 बजे आएंगे और अंजीर खाएंगे और कुछ कच्चे कच्चे तोड़ कर चले जाएंगे। तो अब हो गई है शाम और मेरा काम वही है शाम को सब समेटना।
तो टीवी भी देखती जा रही हूँ मैं और सामान समेटती भी जा रही हूँ। आज तो कमाल ही हो गया, इन लोगों ने इतना ज़्यादा कमरा गंदा नहीं करा, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, ये इन लोगों ने क्यों नहीं किया। क्योंकि ये लोग इतना करते हैं और मुझे इसका रीज़न भी समझ में आ गया, क्योंकि आज मैं सोई नहीं हूँ। जब मैं सो जाती हूँ तो उसके बाद जो ये लोग कमरा गंदा करते हैं, उठती हूँ तो देखती हूँ, तो देख के डर जाती हूँ। तो आज मैं सोई नहीं हूँ, इसलिए ये लोग कमरा नहीं फैला पाए हैं, कायदे से बैठे रहे इधर से उधर। तो आपने तो देखा ही है, देखा नहीं है मैंने तो आपको आधा अधूरा दिखाया है। जब मैं सोती हूँ और उसके बाद जो उठती हूँ, तो देखिए आप सोफ़े का हाल देखिए, टेबल पे क्या सामान है, फिर कुर्सी इधर से उधर फैली है, फिर एक दो कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल कमरे का बुरा हाल कर देते हैं ये लोग। तो ना सोने का ये फ़ायदा है कि कमरा इतना गंदा नहीं है, कमरा सही है। तो दोनों खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ पर टीवी देख रही हूँ। साथ में मैं मोबाइल भी देख रही थी, जो मैंने एक्सचेंज ऑर्डर लगाया था। भैया की टी शर्ट, भैया का बर्थडे आ रहा है, तो मैं वही देख रही थी कि वो एक्सचेंज वाली वहाँ से चली कि नहीं चली, तो लोकेशन ट्रैक कर रही थी। तो अभी शिपिंग नहीं हुई है, जो मैंने एक्सचेंज लगाई हुई थी टी शर्ट पहले मंगाई थी, वो बहुत ज़्यादा छोटी आ गई और चोर साइज़ रहता है इन लोगों का ऑनलाइन में। तो उसकी मैंने मंगाई थी एक्सेल, वो भी सही नहीं आई, तो अब मैंने डबल एक्सेल लगाई है। तो टीवी भी देखती जा रही थी और ये भी करती जा रही थी, और सुकून से टीवी कहाँ देख सकती हूँ, काम इतना रहता है। तो गाइज़ लाइट नहीं आ रही है, और लाइट नहीं आ रही है जिसकी वजह से मैं कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। हैदर बहुत परेशान है, क्योंकि हैदर बर्दाश्त नहीं कर पाता है लाइट को। हैदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हैदर कैसी प्रॉब्लम होती है आपको? बर्दाश्त नहीं कर पाते? तो हैदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और मुझे, आपको मालूम है, रात में कपड़े धोती हूँ तो मैं कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। बर्तन तो मैं धो लूँगी, लेकिन कपड़े नहीं धो पा रही हूँ। जोया क्या कर रही है? पापा जाना है क्या? तो जोया को कोई दिक्कत हो रही है? सुस्त क्यों हो रही है? ये सुस्त होती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि फिर ये बीमार पड़ जाती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बाबू? फिर सुस्त क्यों हो रही हो? बोर हो रही? तो जोया हो रही हैं बोर, और इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। जब ये कहती हैं बोर हो रही, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। मैं क्या कर दूँ? बोर हो रही तो फिर मैं क्या कर दूँ, है ना? तो जोया पापा किसी भी पल आ रहे होंगे। 8:45 बज गया है, बिस्तर नहीं लगाया है। और अगर वो आ गए और मैंने बिस्तर नहीं लगाया, तो बात ही कहेंगे अभी तक बिस्तर नहीं लगाया। ये पूछेंगे तो मैं बस आपसे बात करूँगी, उसके बाद जोया पापा का बिस्तर लगाऊंगी। वो आएंगे, आज उनको काफ़ी आराम है, और अभी खाना नहीं खाया है। खाना खाएंगे, खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उससे नहीं चबा पा रहे हैं। तो खाना भी ऐसी दाल पतली सी बनाई है कि आराम से उसमें डुबो के खा लें। तो आज तो मल के खाई थी। कल जो है समझ में नहीं आ रहा, कल बताओ क्या कुछ लिक्विड वाला क्या बनाऊँ। सूखा तो कुछ बना नहीं सकती हूँ। कुछ आ रहा है दिमाग में, पतला सा हो कुछ लिक्विड में। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं सोचूंगी रात में क्या बनाऊँ सोया के पापा के लिए। खास तौर पे प्रॉब्लम यह है कि वो मूंग की दाल खाते नहीं हैं, मसूर की दाल खाते नहीं हैं, और खड़े मसूर की दाल बनाना नहीं है। अभी बनाई थी, वो खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गाढ़ी गाढ़ी होती है। मुझे कुछ पतला सा बनाना पड़ेगा। तो सोचूंगी कुछ उनके लिए ऐसा बनाऊं कि वो आराम से खा लें। क्या हो रहा है बाबू? क्या हो रहा है? तो अभी पंखे बंद करिए तो करें, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हैदर। अब मुझे लग रहा है कि लाइट भी ऑफ़ करना पड़ेंगी, है ना? एक आध लाइट तो ऑफ़ करना ही पड़ेगी ना? क्यों बाबू? लाइट नहीं आ रही ना इतनी देर से? है ये कपड़ा आप मुंह से हटाए पहले तो। फाड़ रहा है अच्छा खासा कपड़ा है अच्छा खासा कपड़ा इतना। मैं आज ही तारीफ कर रही थी कि इसका कपड़ा कितना अच्छा है, कितना मोटा है, और आज देखो फाड़ रहा है दांतों से। और जोया क्या कर रही है? अभी तो मोबाइल चला रही थी अच्छी तरीके से। एकदम क्या हो गया? एकदम क्यों लेट गए ऐसे सुस्त हो के? हैं ये कौन सा ड्रामा हो रहा है? तो मैंने तो खाना नहीं खाया है।
2-3 दिन से मैं एक टाइम खाना खा रही हूँ, मालूम है आपको। परसों भी मैंने एक टाइम खाया था। मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मुझसे खाना ही नहीं खिल रहा है। जब खिल ही नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही तो दोस्ती डालू। मुझे ऐसी जिद करती, खाओ करो, दवा खाना हो दवा खाओ, ऐसी ऑर्डर देती है। तो जोया पापा शायद इसलिए और नहीं आए क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही ना, क्यों इस वजह से ना आए हो शायद ना, क्या पता। लाइट नहीं आ रही, गर्मी में क्या करेंगे ना आके अंदर। तो गर्मी हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत पड़ रही है, ऐसे ही पड़ती है। माशाल्लाह ही बोलूँगी जब इतनी पड़ रही है, नज़र ना लगे गर्मी को। और क्या। तो आज सुना है कि मुंबई में बारिश हुई है, तो यहाँ भी होगी क्योंकि हैदराबाद में हो चुकी है, मुंबई में आज हुई है, तो यहाँ भी मौसम बदलेगा क्योंकि सुबह के टाइम बादल रहते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी गर्मी हो रही है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं लग रही है मुझे, तुम्हें लग रही है? इन लोगों को फिर कपड़ा फाड़ने लगा बाबू बाबू। देखिए वो कितनी गर्मी लग रही है। तो अभी तो मैं एक लाइट ऑफ यहाँ की करूँगी और एक ही वाली लाइट ऑफ कर देंगे और मैं पापा का बिस्तर लगा के, क्योंकि पता नहीं लाइट कब आए, और हल्के पे पंखा खोल दूंगी क्योंकि बहुत देर हो गई है और लाइट आई नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। पीने का पानी मेरे पास है, सब है, लाइट नहीं आई तो फिर सुबह कपड़े धोऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है कपड़े की। लेकिन आ जाए तो मैं रात में ही धो लूँगी, सुबह बहुत ज़्यादा आराम होता है, बार बार इधर से उधर नहीं भागना पड़ता है। और वैसे भी आजकल मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने में, सारा ध्यान जोया के पापा के ऊपर है। बस उनको मतलब पेन तो नहीं है, लेकिन दांत से दांत बस वो नॉर्मल मिलाने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय, बाय बाय बोल दो बच्चों, बाय बाय। बाय बाय।